नमस्कार आप सभी को। और कैसे आप सभी, उम्मीद और आशा करते हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। और इसके अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आया हूं। इसके अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं कि भाई आप लोगों का रिजल्ट कब जारी होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी की ऑफिशियल आंसर की जो फाइनल आंसर की है वो आ चुकी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद। पहले आप लोगों को जो आंसर की मिली थी शायद वो फर्जी थी, या जो भी था लीक हुई थी, या जो भी हुआ था। उसके बाद आप लोगों का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है बोर्ड की तरफ से। उसके बाद आप लोगों को एक फाइनल आंसर की देखने के लिए मिलती है, जिसमें आप सभी को पता होगा कि भाई उसके अंदर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन कैंसिल माने गए हैं, कुछ क्वेश्चन के आप लोगों के मल्टीपल ऑप्शन माने गए हैं। तो आज मैं सारी ही चर्चा आप लोगों के साथ करने वाला हूं कि रिजल्ट कब तक जारी होने वाला है, डीवीपीएसटी में आप लोगों को क्या क्या चाहिए, उसके बाद सही पर्सन रद्द है तो क्या करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है, दिल से अभिनंदन है इस वीडियो के अंदर। और इस चैनल पर जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ ही जुड़ रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइएगा समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले देखो आज का थंबनेल क्या है। रिजल्ट डेट जारी, डीवीपीएसटी कब तक होगा, सही पर्सन रद्द होने पर क्या करें, सटीक जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो पहले हम बात करने वाले हैं बेटे रिजल्ट के अंदर। देखो, मैं आप लोगों को अगर आज की कटिंग दिखाता हूं न्यूज़पेपर की, तो इसके अंदर देखो मेरे प्यारे भाई क्या दिखाया गया है। 60,244 सिपाही भर्ती। इसके अंदर बताया गया है कि भाई साहब आप लोगों का जो फरवरी में यहां से आप ध्यान से देखेंगे, फरवरी में भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी जो फाइनल रिजल्ट है वो फरवरी के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है, जो आप लोगों का बिल्कुल अंतिम रिजल्ट होगा। उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट होगी। इसमें बोला गया है सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी होने के बाद, सिपाही भर्ती की, यहां से मैं थोड़ा सा इसको सही से कर लेता हूं। सिपाही भर्ती की फाइनल आंसर की जारी होने के बाद भर्ती बोर्ड ने आगे की प्रक्रिया का तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत बोर्ड अगले 20 दिन में, यहां से अगर आप ध्यान देंगे तो अगले 20 दिन में, अगले 20 दिन का मतलब क्या हुआ है मेरे प्यारे भाई, इसको अगर हम अगले 20 दिन की बात को समझते हैं तो 20 नवंबर तक आप मान सकते हैं। 20 नवंबर तक या 20 नवंबर के जस्ट बाद ही आप लोगों को कभी भी आपका रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि आप ये मान के चलिएगा, आपके पास लगभग अगर आज 4 नवंबर है तो आपके पास में मेरे प्यारे भैया कहीं ना कहीं 15 से 20 दिन है। यानी कि 20 तारीख के बाद या 20 तारीख को आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आंसर की आप लोगों की जारी पहले ही हो चुकी है। अगर आपको पता हो, दिवाली पर आपको यही तोहफा दिया था इन्होंने, है कि नहीं है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई आगे की बात समझने का प्रयास करेंगे। इसमें आप लोगों को बताया गया है कि भैया दस्तावेजों की, या यहां से देख लेते हैं, 20 से 25 दिन लगेंगे दस्तावेजों की जांच और स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट में। यानी कि आप लोगों का डीवीपीएसटी में इनको कितने दिन लगने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे, 20 से 25 दिन लगने वाले हैं। आप ये मान के चलिएगा लगभग आप लोगों का दिसंबर के लास्ट में आप लोगों का क्या हो जाएगी, आपकी दौड़ की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अब तक जिन लोगों ने अपनी दौड़ स्टार्ट नहीं की है और उनको लगता है कि फाइनल आंसर की से अपने आप की चीजें चेक करने के बाद उनके ठीक ठाक क्वेश्चन बैठ रहे हैं, 90 के आसपास, 95 के आसपास, 100 के आसपास क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, मेरे प्यारे भाई अपनी तैयारी में लग जाओ, बढ़िया से अपनी तैयारी करो फिजिकल की। अभी तो कुछ प्राणी ऐसे हैं कि सोए हुए हैं, जैसे भर्ती बोर्ड सो गया था ना बीच में, ऐसे ही सोए हुए हैं। उनका कहना यह है कि हम तभी स्टार्ट करेंगे अपनी दौड़ जब रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, जिनको अपने आप पे पूरा भरोसा हो, पूर्णतः भरोसा हो, वो तो इस काम को कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिनको हल्का सा भी डाउट है मेरे प्यारे बच्चे, उनको एक सलाह है कि आप अपनी दौड़ की प्रक्रिया को स्टार्ट रखो। भले ही आप डेली 1 घंटा ना दौड़ो, आप 15 से 20 मिनट या 20 से 25 मिनट की दौड़ भाग अपनी करो, पर डेली करो, जिससे आप लोगों को एंड टाइम पे परेशानी ना हो। और खासकर लड़कियां, क्योंकि लड़कियों का आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं फिजिकल वीक रहता है, इस वजह से लास्ट में आकर उन्हें समस्या आती है। तो ये आप लोगों को जो समय मिला है, इस समय का फायदा उठाइएगा, भरपूर तरीके से, बढ़िया तरीके से अपनी फिजिकल की तैयारी करिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह की तैयारी करिएगा और उसके बाद आगे की चीजों को बढ़ाइएगा। अगर मैं आगे बात करता हूं इसके अंदर, तो मेरे प्यारे भाई देखो, इसके अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं, ये आज के ही न्यूज़पेपर की कटिंग का है। अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, 1 मिनट रुकेंगे,
एक मिनट, जिससे आप लोगों को मैं सही से समझा पाऊं मेरे प्यारे भाई। इसमें लिखा है 9 नवंबर के बाद वेबसाइट से हट जाएगी, यानी कि जो आप लोगों को आंसर की दिखाई गई है वो 9 नवंबर के बाद आपकी हट जाएगी। तो अभी अगर किसी ने चेक नहीं की है तो वो अच्छे से चेक कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 नवंबर को अगर इसमें बात करेंगे, 9 नवंबर के बाद ये वेबसाइट से हट जाएगी सिपाही भर्ती की उत्तर कुंजी। आगे लिखा है अभ्यर्थियों की आपत्तियों के बाद गलत निकले 25% रद्द किए गए थे, यानी कि 25 क्वेश्चन इन्होंने क्या कर दिए मेरे बारी बारी, कैंसिल कर दिए हैं। 25 क्वेश्चनों को कैंसिल माना गया है। 25 क्वेश्चन इन्होंने टोटल कैंसिल किए हैं। सारी शिफ्ट के अंदर 60,244 सिपाही भर्ती के लिए हुई परीक्षा, 70 आपत्तियां मिली। इसमें टोटल कितनी आपत्तियां मिली थी? 70 आपत्तियां मिली, जिसके आधार पर 25% रद्द किए गए हैं। तो 25 क्वेश्चन टोटल रद्द किए गए हैं, तो है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो कैंसिल कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन कैंसिल है सारी ही शिफ्ट के। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं वो 31 तारीख की सेकंड शिफ्ट के हुए हैं, उसमें आपके 7 क्वेश्चन कैंसिल माने गए हैं मेरे प्यारे भाई। अगर मैं आगे बात करता हूं इसके अंदर कि भाई परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद शुरू हो जाएगी शारीरिक परीक्षा, यानी कि जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा उसके तुरंत बाद ही आप लोगों की डीवीपीएसटी की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। उसके तुरंत बाद ही आप लोगों की फिजिकल की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, बढ़िया से अपनी तैयारी करिएगा, अच्छे से अपने आप लोगों की दौड़ भाग बनानी शुरू करिएगा। ठीक है मेरे भाई, ये पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया, इन पर ध्यान दीजिएगा जो पॉइंट आपके सामने चर्चा की है। अगला पॉइंट आता है डीवीपीएसटी होगा आपका कब तक। डीवीपीएसटी मैंने आपको बता दिया किस डेट तक या कब तक आपका डीवीपीएसटी होगा। अब डीवीपीएसटी में क्या होना है तो आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए एक वीडियो पहले ही बनाई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी एक वीडियो और बनाई थी उसके बाद में, तो आप उस वीडियो को जाके अच्छे से देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे वहां से आप देख लेना, जिससे आपको सारी चीजें जानकारी मिल जाए। मेरे प्यारे भाई आगे हम बात करेंगे इसके अंदर। तो अगर मैं बात करता हूं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने भी चेक करें एक बार कि भाई देखते हैं कि वास्तव में ये क्वेश्चन गलत हैं या इनके अंदर वो ऑप्शन नहीं है जो ऑप्शन होना चाहिए था। तो मैंने कुछ क्वेश्चन ही चेक किए हैं, तो आप लोगों को देखने के लिए मिला कि हाँ जी वास्तव में भर्ती बोर्ड ने उन्हीं क्वेश्चनों को कैंसिल किया है जो वास्तव में गलत हैं या जिनके ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर नहीं है, जो ऑप्शन होना चाहिए था वो ऑप्शन नहीं है। तो वो आप लोगों के सामने मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है मेरे भाई, और बात आती है जो क्वेश्चन आप लोगों के क्या हुए हैं मेरे भाई, निरस्त हुए हैं, वो सॉरी निरस्त कह रहा हूं, जो क्वेश्चन आप लोगों के मल्टीपल ऑप्शन वाले हैं उनके साथ क्या होने वाला है। मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के, उनमें केवल उन बच्चों को नंबर मिलने वाले हैं। जैसे मानिएगा, ऐसे समझते हैं इस चीज को, मानिएगा किसी क्वेश्चन के इन्होंने 2 ऑप्शन मान लिए ए एंड बी। अगर इन्होंने 2 ऑप्शन किसी क्वेश्चन के माने हैं मेरे प्यारे भाई, तो जिस बच्चे ने ए और बी इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को चूज किया होगा उसको नंबर मिल जाएगा, और जिसने चूज नहीं किया होगा उसको नंबर नहीं मिलेगा। हालांकि देखा जाए तो सही तरीके से समझा जाए इस चीज को, ये हुआ तो गलत ही है, बच्चों के साथ ही गड़बड़ और धोखा हो रहा है मेरे प्यारे भाई, कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक तो है। देखो ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था, मेरे नजरिए में चीज गलत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप में से भी काफी सारे बच्चों के साथ ऐसे घटना घटी होगी जब आप क्वेश्चन को करते हैं और उसमें आप देखते हैं कि भाई ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, 2 ऑप्शन आपके सामने होते हैं, तो आप उसमें से चूज नहीं कर पाते सही आप लोगों को किसको लगाना है। तो फिर कई बार आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते। कुछ बच्चे होते हैं जो लगा देते हैं, पर बहुत काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो समझदार होते हैं, अच्छे से चीजों को पढ़ के गए होते हैं, वो कहीं ना कहीं चीजों को छोड़ देते, तो उनका कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो रहा है इस बार। तो मेरा मानना ये है, ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, से इस प्रकार से नहीं देखा जाना चाहिए था। तो ये चीज बिल्कुल सरासर गलत है, इस चीज पर शायद ध्यान दे बोर्ड, अगर देता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप सबके फेवर में जाएगी बात, और आप सबको मेरे हिसाब से अब जागरूक रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे भर्ती बोर्ड सो गया, आप भी इसी प्रकार सोए हुए हो, क्योंकि जो वो कर रहा है बस उसी बात को मान के आप आगे बढ़ रहे हो मेरे भाई। ठीक है, जो क्वेश्चन कैंसिल माने गए हो उनके लिए हम मान लेते हैं, जो कैंसिल है वो कैंसिल ही है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए उन्होंने बोल दिया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब परंतु जो क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन वाले हैं उनमें उन बच्चों के साथ धोखा हो गया है जिन्होंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया था या किसी भी ऑप्शन पर टिक नहीं किया है। यहां पर एक बड़ी समस्या ये है। तो अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन आप लोगों की 31 तारीख की सेकंड शिफ्ट में आया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। यहां से अगर मैं इस चीज को समझना चाहूं तो मेरे प्यारे भाई देखो, अगर मैं इसे समझना चाहता हूं, देखो ये क्वेश्चन कैंसिल दिखा रहा है, मैं थोड़ा सा इसको आप लोगों के लिए बड़ा कर लेता हूं जिससे आप लोगों को साफ साफ चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, यानी कि
एनएफएसएम कब शुरू हुआ था? अगर आपको पता हो, ये पंचवर्षीय योजना के अंदर पूछ रहा है, तो मेरे प्यारे भाई ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर शुरू हुआ था। कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर? 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर ये शुरू हुआ था। और ऐसा किसी भी ऑप्शन में है नहीं, यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, यहाँ 9 है और यहाँ फिर से 11 है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिस्टेक लिखी हुई है, एक जगह 12 लिखा जाना था। तो इसमें आप लोगों का ये 11 के मध्य में है, ये 11 के अंत में है, ये 10 के अंत में है, ये 9 के मध्य में है। तो इसके आंसर बनता है 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का कैंसिल है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं है उस प्रकार से जिस प्रकार से होने चाहिए, तो ये क्वेश्चन कैंसिल माना गया। ठीक है, अगर मैं आगे देखता हूं मेरे प्यारे भाई, देखो अगला क्वेश्चन अगर मैं ध्यान से देखूंगा, ये क्वेश्चन भी क्या माना गया मेरे प्यारे भाई? कैंसिल माना गया है। और ये क्वेश्चन 146 नंबर क्वेश्चन नंबर है। और अगर मैं इसकी कहानी को समझना चाहूं तो ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का है, एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्या है कि दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है भाई? 25 दिया गया है। उनका एचसीएफ, उनका एलसीएम कितना दिया गया है? 3 और 105 दिए गए हैं। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को या इस प्रकार के किसी क्वेश्चन को पढ़ा हो तो डायरेक्ट उन संख्याओं के व्युत्क्रमों को योग का निकालने का एक तरीका होता है कि जो योग है उसको ऊपर लिखेंगे और दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के गुणा से उसको भाग करेंगे, 3 गुणा 105। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जब आप इसको कंसेप्ट वाइज करेंगे तो इसी प्रकार की चीजें निकल के आएंगी। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे आप लोगों का कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे 21 बार। तो यहां से अगर मैं समझना चाहूं तो इसका आंसर बनना चाहिए 5/63। अगर मैं 5/63 को देखता हूं तो 5/63 आपका ऑप्शन है इसके अंदर, ये रहा। तो यहां से 5/63 आपका जो इन्होंने क्वेश्चन का ऑप्शन पहले माना था वो कुछ और माना था, तो होना चाहिए था क्या इसका मेरे प्यारे भाई? बी ऑप्शन। तो इन्होंने बी नहीं माना था, पहले कुछ और माना था, इसलिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों का कैंसिल माना गया। ठीक है ना, तो इसके ऑप्शन सारे सही है, ऑप्शन में कोई समस्या नहीं है, परंतु जो उन्होंने आंसर मान लिया था पहले, जो आंसर की आई थी उसके अंदर कुछ और माना था, तो इसी वजह से इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आगे बात करता हूं तो अगला अगर मैं क्वेश्चन देखता हूं, ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन है देखा गया हो, देखो हिंदी का है, इसमें यहां ध्यान देंगे तो एक क्वेश्चन कैंसिल माना गया है। इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए बड़ा कर लेते हैं जिससे अच्छे से आप इस चीज को समझ पाओ। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखो इसने बोला कि देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है, तो इसके अंदर आना चाहिए संभाव्य भूत। कौन सा आना चाहिए भाई? संभाव्य भूत आना चाहिए। ठीक है ना, जबकि इन्होंने क्या माना था? संदिग्ध वर्तमान इन्होंने माना था, जो इन्होंने स्टार्टिंग में आंसर की जारी की थी उसके अंदर। तो इसका आंसर बनना चाहिए संभाव्य भूत, तो इसलिए इसको भी क्या माना गया? कैंसिल माना गया, ये भी कैंसिल कर दिया गया है। इस प्रकार से आप लोगों के सारी ही शिफ्टों में टोटल 25 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए गए हैं, 25 क्वेश्चन निरस्त कर दिए गए हैं। उनकी हमें कोई समस्या नहीं, उनमें हमें कोई डाउट नहीं है, वो सारे के सारे वही क्वेश्चन है, या तो उनके ऑप्शन गलत माने गए थे स्टार्टिंग में, या उनके अंदर वो ऑप्शन ही नहीं है जो होना चाहिए था, या क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या ऑप्शन में कोई मिस्टेक है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, परंतु समस्या इस बात की है कि जिन क्वेश्चनों के इन्होंने मल्टीपल ऑप्शन माने हैं वो मेरे हिसाब से गलत है मेरे प्यारे भाई। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ में गड़बड़ हो रही है इस बात से कि भैया बच्चों के साथ ये गड़बड़ ये हो रही है, जो बच्चे सही से पढ़ने वाले हैं, समझदार हैं, तरीके से चीजों को अटेंड करते हैं और पेपर में बैठते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि भाई डबल ऑप्शन आया है तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसका सभी को नंबर मिल जाएगा या सभी के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है ना, परंतु यहां उल्टा ही केस हमें देखने के लिए मिला है। यहां हुआ क्या है इस बार? यहां हुआ यह है मेरे प्यारे भाई कि कहीं ना कहीं जो ऑप्शन ए ऑप्शन बी अगर राइट है तो जिसने ऑप्शन ए लगा दिया उसको भी नंबर दे रहे हैं, बी लगा दिया उसको भी नंबर दे रहे हैं, जिसने लगाया ही नहीं है उसने इस वजह से नहीं लगाया कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन के ऑप्शन गलत हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम डाउट में रखते हैं, इसको हम अटेंड नहीं करते हैं। तो उन बच्चों के साथ में कहीं ना कहीं ये धोखा है, ये गलत है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं, मैंने आप लोगों को बताया। रिजल्ट आप लोगों को कब तक जारी होगा डीवीपीएसटी के लिए मैंने आप लोगों को बताया है। मैंने पहले ही आप लोगों की एक वीडियो बनाकर रख रखी है डीवीपीएसटी की, दोनों की, पीएसटी की और डीवी की, दोनों की अलग अलग मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसमें मैंने सारी चीजें अच्छे से समझाई हुई है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम डाल देंगे मेरे प्यारे भाई। उसके बाद में आप लोगों से बात करा कि मेरे भाई सही पर्सन रद्द होने पर क्या करें। अगर मैं देखूं तो 25 क्वेश्चनों में से एक आध क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं मेरे प्यारे भाई, नहीं तो जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के उन्होंने रद्द माने हैं वो सारे के सारे वही क्वेश्चन हैं जिनके अंदर कोई मिस्टेक है या जिनके ऑप्शन मिस्टेक है, जहां कहीं ना कहीं उन्होंने पहले किसी ऑप्शन को माना था पर होना चाहिए था ये ऑप्शन, तो वही क्वेश्चन आप लोगों के कैंसिल माने गए हैं।
पर बाद में केवल इस पॉइंट पे आके मैं रुक जाता हूं, ठहर जाता हूं, उन बच्चों के बारे में सोचने लगता हूं कि उन बच्चों के साथ धोखा हुआ है जिन बच्चों ने उन क्वेश्चनों को छोड़ दिया, और छोड़ने का कारण सबसे बड़ा यही रहा है कि वो उन ऑप्शन को इस वजह से अटेंड नहीं कर पाए, क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि दो ऑप्शन कैसे हो सकते, एक क्वेश्चन के दो आंसर कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। तो इस वजह से उनके साथ में गड़बड़ हुई है। तो ये सारी चीज मैंने आप लोगों से डिस्कस की है और वो ही जानकारी आप लोगों से शेयर की है जो जानकारी सही और सटीक है। मेरे प्यारे भाई, आप लोगों ने देखा बहुत सारे और भी यूट्यूबर्स हैं और उन्होंने हल्ला मचा रखा था, हल्ला बोल रखा था कि रिजल्ट आप लोगों का दिवाली पर आएगा, ये वीडियो और दे वीडियो, ले वीडियो और दे वीडियो, इस प्रकार से न जाने कितनी वीडियो आप लोगों के लिए बना दी। ऐसा नहीं भाई, वीडियो हमने नहीं बनाई केवल एक या दो वीडियो आप लोगों के, और उसमें साफ साफ कहा था कि रिजल्ट मेरा जो मानना है या तो दीपावली पर आ ही जाएगा, और अगर दीपावली पर रिजल्ट नहीं आता है तो मेरे प्यारे भाई कहीं ना कहीं उसके बाद रिजल्ट आगे जाने वाला है। और जैसे ही आप लोगों की 4 नवंबर आती है तो आज के ही आप लोगों के न्यूज़पेपर में कटिंग देखने के लिए मिलती है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में आप लोगों को रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, यानी 20 नवंबर के बाद आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। उसमें सारी ही आप लोगों को बता दी है कि डीवीपीएसटी के कितने दिन बाद हम करा रहे हैं, उसके बाद आपका पीईटी होगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट कब तक दे रहे, सारी जानकारी आपको दी गई है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अच्छा लगता है तो मेरे प्यारे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और धीरे धीरे अभी देखो कुछ वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा था, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पा रहे थे, पर जैसे ही आपकी हमारी चीज़ें थोड़ी सी सही होगी, बस होने वाली है, और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए आप लोगों का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूंगा मेरे प्यारे भाई। जैसे मैंने प्रैक्टिस सेट पहले स्टार्ट किए थे, इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपके लिए क्या लेके आने वाला हूं, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर मैं आपके रेलवे के सारे मिक्सअप क्वेश्चन लेके आऊंगा, चाहे वो आप लोगों के एनटीपीसी के लिए है, रेलवे एसआई या आरपीएफ के लिए है, या फिर वो आप लोगों का आपके रेलवे के और जो एग्जाम होंगे उनके लिए है, या फिर आप लोगों का एसएससी जीडी के लिए है। यानी कि जो वर्तमान में एग्जाम होने वाले हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का मिक्सअप प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराने वाला हूं अच्छे से। पहले आपका मिक्सअप स्टार्ट करेंगे, फिर मैं आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी उसके अंदर करा रहा हूं। मेरे प्यारे भाई, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करके जाना और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।